जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत। ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि नाम ही हरि धाम यही, मेरे राम ही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुस्मेन्द्रारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यार हम जब चालू करेंगे तो हम 100 कर लेंगे। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय 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 श्री राधे। हर हर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं तथा बैठो तो मान के लेगा। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणिबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है, पितु मेरे हैं श्याम, इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। चलो सखी तहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्युति विनंदित पीतांबरधारी श्री वृंदावन बिहारी लाल, हमारी आनंद कंदिनी विश्वानुनंदिनी श्री किशोरी जी, जिनकी परम मंगलमय कृपा से एवं श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में हम सभी लोग आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। दूर दराज से, गांवों से, सभी जगह से आए हुए सभी यजमानों का, सभी भक्तगणों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कथा के हमारे यजमान, यज्ञ के समस्त यजमानों को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष। प्रभु राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हमारे संगीत पर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ यहाँ बैठ करके आप सबको कथा में आनंद प्रदान कर रहे हैं। हमारे समस्त ब्राह्मणों का, आचार्य जी का, शास्त्री जी का, समस्त बटुक ब्राह्मणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। बार बार व्यवस्था में लगे हुए सभी लोग, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। और सबसे ज्यादा आप लोगों को, जो आप लोग आज बिना टेंट के भी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद, भगवान की कृपा बनी रहे। आइए, समय तो अत्याधिक हो ही गया है, सीधा भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। तो अपनी वाणी को 2 मिनट मधुर करिए, सिर्फ 2 मिनट। आप लोगों से हम सुनेंगे, हम गाएंगे, आप लोग भी गाएंगे साथ में, हल्का सा संगीत, बस आज इन लोगों की गाएंगे, हम गाएंगे, आप लोग भी गाएंगे, ताली बजाते हुए 2 मिनट संकीर्तन करिए। उसके बाद मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो गिरधारी, गिरधारी
बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यदि माइक काम नहीं कर रहा है माइक बंद कर दिया करिए, ठीक है। हाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। शांति शांति। आराम से। मौसम ठंडा है इसलिए आप लोग भी अपने मस्तिष्क को ठंडा रखें। हाँ, क्योंकि कल सभी को गर्मी लगी, इसलिए खेड़ापति हनुमान जी महाराज ने आज बारिश करके मौसम ठंडा कर दिया। लेकिन इतना ठंडा कर दिया कि आज आप लोगों को बिना टेंट के ही बैठना पड़ा। इसलिए कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद देते रहिए। जो लोग वहां बैठे हैं दूर से ही सुने, जो लोग साहस करके सामने बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके दिमाग गर्म हो रहे हैं वो ठंडा करते हुए कार्य को करें। भगवान की कथा है, माइक के भी होती है, बिना माइक के भी होती है, इसलिए हम सुना रहे हैं, आप लोग भाव से सुनिए। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो कल की कथा में हम चलें तो कल आप लोगों ने सुना कि कैसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आ गए। ध्यान देना, आते ही साथ सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। ध्यान देना, हम सभी लोगों को भी 7 दिन में ही मरना है। अच्छा, जो माताएं पीछे की तरफ घूम घूम के देख रही हैं, तो क्या आप लोगों को पीछे बैठने जाना है? नहीं, आप तो बैठी हैं तो आप आगे सुनिए, पीछे के लोग बैठ ही जाएंगे। हाँ, व्यवस्थाएं हो रही हैं, दरबार की व्यवस्थाएं होने दीजिए, आप लोग कथा सुनिए। श्री राधे। तो ध्यान दें कि हम सब को भी 7 दिन में ही मरना है। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां दिन होता है क्या? नहीं होता। सबको 7 दिन में ही मरना है। इसीलिए ये जो सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित पूछ रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो ये हम सब के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है, हम लोग बड़ा ध्यान देते हैं, धन मेरा है, पैसा मेरा है, गाय गैया पत्नी बच्चे घर परिवार सब मेरा है।
लेकिन वास्तव में क्या है मेरा, कभी इस पर ध्यान दिया है? धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे। जब व्यक्ति इस आत्मा जब इस देह को छोड़ देती है तो क्या धन साथ में जाता है? धनानि भूमौ, धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। जो आपने जिंदगी भर कमाया वो सब यहीं रह जाएगा। तो आप कहेंगे महाराज जी धन साथ नहीं जाएगा, तो जो हमने गैया भैंस पाल रखी हैं ये तो साथ में जाएंगी। तो इसकी भी भूल मत करिएगा। पशुओ ही गोष्ठे, पशु सिर्फ गौशाला तक ही, सार तक ही सीमित रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे और नारी गृह द्वारे सखा शमशाने। आप सोचें कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ जाएगी, तो नहीं जाएगी। पत्नी कहां तक साथ देगी? घर की चौखट तक। और सखा शमशाने, अगर आप सोचें कि हमारे दोस्त मित्र साथ में जाएंगे तो वो भी नहीं जाने वाले, वो सिर्फ शमशान तक साथ देंगे। आप सोचें कि ये शरीर भी साथ जाएगा तो ये भी नहीं जाने वाला। देहिस चितायाम, ये सिर्फ चिता तक का साथ देता है। तो भैया जब ये भी नहीं जाने वाला तो क्या जाएगा साथ में? बोले धर्मानुरागो गक्षति जीव एषः। आपके द्वारा किया हुआ ये धर्म, ये सत्कर्म, ये पुण्य सिर्फ यही आपके साथ जाने वाला है। तो सब चीजें तो हो जाती हैं हमसे, लेकिन यही मुख्य जो चीज है यही नहीं हो पाती। बोलो राधे राधे। इसलिए भाव से धर्म को एकत्रित करिए, भगवान में भाव लगाते, भक्ति में रमिए और भगवान की दिव्य कथा को सुनिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन, जल्दी मरने वाले को सर्वप्रथम 4 चीजें करनी चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सर्वप्रथम जितासनो, आसन को जीत लेना चाहिए। जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीत लेना चाहिए। जित संगो, आपके संगी संगाती कैसे हैं उसका भी विशेष महत्व होता है। और जितेंद्रिया, इंद्रियों को जिसने जीत लिया तो उसको फिर जल्दी भी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो संग का कैसा असर पड़ता है। 2 तोते थे, एक साथ दोनों ने जन्म लिया। एक उड़ करके डाकुओं के डेरे में पहुंच गया और एक संतों के यहां पहुंच गया। संत ने, संतों के प्रभाव से वह तोता सीताराम, राधे श्याम, स्वागतम, सुस्वागतम आदि आदि शब्दों को सीख गया। जैसे ही कोई कुटिया में प्रवेश करता, बड़े मीठे शब्दों से कहता, आइए आपका स्वागत है, संतों की कुटिया में आपका स्वागत है, सीताराम, राधे श्याम। और दूसरा तोता जो उड़ करके चोरों के डेरे में पहुंचा, वो वृक्ष पे बैठा रहता, कोई भी जंगल से गुजरता तुरंत चिल्लाता, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो ये होता है संगति का असर। जो जैसे में रहता है वैसे में ही ढल जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी संगति सुधारनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब आप इन 4 चीजों को सुधार लेंगे तो भगवान का जब आप ध्यान धरते जाएंगे तो भगवान स्वयं ही आप पर कृपा करेंगे। देखो आजकल क्या हो गया है, मनुष्य सिर्फ 4 चीजों में व्यस्त है। हम सभी लोगों की बात हो रही है, किसी अन्य की बात नहीं है। किस चीज में? बोले सबसे पहले बटोरने, पहली बात झगड़ा करने में, दूसरा बटोरने में, तीसरा दूसरे का छीन के खाने में, और चौथा गधे की तरह काम करने में। सत्य बात है कि नहीं?
सत्य है तो गर्दन हिलाइए, कल भी मैंने कहा था। हाँ, तो लिखा हुआ है कि भैया बिले बतूरो क्रम विक्रमाना एना शृणवटा कर्णपुटे नरस्या। जिन मनुष्यों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिनके कानों में कथा नहीं गई, उनके कान कान नहीं हैं। क्या है? सांप के बिल हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। हाँ, जिन पैरों ने चलकर के तीर्थ यात्रा नहीं की है, वह पैर पैर नहीं है, वो तो शव के पैर हैं। जिन नेत्रों ने कभी ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नेत्र आंखें आंख थोड़ी हैं। क्या है? बोले जैसे मोर की आंख बनी रहती है ना, मोर के पंख पर आंख बनी रहती है, बहुत सुंदर बनी रहती है, लेकिन उससे कभी दिखाई नहीं देता। तो जिसने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया है, हमारे ठाकुर जी को नहीं निहारा है, उसकी आंख बस मोर के पंख की आंख के समान ही है। और सबसे आखिरी में कह दिया महाराज कि जिसने अपनी इस जीभ से भगवान का नाम नहीं गाया, उसकी जीभ कैसी है? बोले उसकी जीभ वैसी है जैसे मेंढक की जीभ टर्र 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 करती है। हाँ, इसी तरीके से उसकी जीभ भी टर्र टर्र। तो इसीलिए हमें श्रवण भी भगवान की कथा प्रेम से करनी है, भगवान की कथा का गान भी करना है, भगवान का श्री विग्रह भी निहारना है, और भगवान की तीर्थ यात्रा भी करनी है। और जो मनुष्य ये चारों ही कर्म में से एक भी नहीं कर पा रहा है, और वो उन चार मनुष्यों की कैटेगरी में आ गया है, उसकी कैसी कैटेगरी होती? पहली श्रेणी है उसकी कुत्ते की श्रेणी है। बोलो राधे राधे। जो भगवान की कथा वार्ता नहीं सुन पाता, तीर्थ दर्शन नहीं कर पाता, उसकी पहली श्रेणी है कि वह कुत्ते की श्रेणी में आ गया। कुत्ता क्या करता है? भौंकता रहता है, अनायास भौंकता है, कोई वजह नहीं होगी तब भी कुत्ता भौंकता ही रहता है। और कुत्ते का एक और स्वभाव है, जो एक टुकड़ा डाल देता है उसके दरवाजे पहुंच जाता है, भले ही वो उसका प्रेमी हो, वो चाहे उसका शत्रु हो। तो मनुष्य जब भगवान की भक्ति नहीं करता, तो पहली श्रेणी है उसकी कुत्ते की। वो कुत्ते की तरह लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है, एक एक तिल की जगह के लिए लड़ता है। देखो, एक जगह की बात है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा था, हम भी वहां कार्यक्रम के लिए गए थे, बहुत बड़ा दिव्य दुर्गा पाठ हो रहा था। अब जिस भाई के यहाँ हो रहा था वो छोटा था, और बड़े वाले भाई साहब उसी दिन बिल्कुल सटा के दीवार उठा रहे थे। तो छोटे ने जाकर के कहा कि भैया क्यों उठाते हो, पूजा पाठ हो जाए, अपन बैठ के समझौता कर लेंगे। बड़ा भाई कहता है नहीं, दीवार तो आज ही उठेगी और यहीं से उठेगी। दीवार तो बड़े भाई ने उठा ली। बाद में 2 दिन बाद अब आके हमसे कहते हैं महाराज जी, गुरु जी, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। बड़े वाले भाई कह रहे हैं इस संसार में कुछ नहीं रखा है, आदमी इंच इंच के लिए लड़ता है, सब यहीं छोड़ के चला जाता है। तो हमने कहा कि ये ज्ञान 2 दिन पहले आपका कहाँ चला गया था? जब आपने छोटे भाई की जगह दबाई तब तो ये ज्ञान आपको नहीं था, अब आपकी जब दीवार उठ गई तो आपको ज्ञान आ गया। तो आज का मनुष्य इसी तरीके से करता है महाराज, ज्ञान तब देता है जब उसका काम निकल जाता है। बोलो राधे राधे। तो पहली श्रेणी हो गई कुत्ते की। यदि कुत्ते की श्रेणी से भी मनुष्य बच गया तो दूसरा हो गया सुअर की श्रेणी। सुअर का काम है अच्छी चीजें छोड़ करके गंदगी में जाना, और अगर वो देख ले कि किसी के पास कुछ है तो जाकर के झपट लेता है। इसी तरीके से मनुष्य छीनने में, झपटने में और अपना पेट भरने में मस्त रहता है। सुअर का पेट इतना बड़ा होता है कि नहीं? इतना बड़ा। तो सुअर दूसरे का खींच खींच के खा के इतना बड़ा पेट कर लेता है।
तो कलयुगी मनुष्य भी उसी तरीके से सिर्फ अपना पेट भर रहा है। तीसरी श्रेणी महाराज जी बोले सुअर से आगे बढ़े तो हो गए ऊंट। 2 अक्षर ज्ञान हो गया, मतलब किताबी ज्ञान पढ़ लिया तो तन कर चलते हैं। गर्वेण तुंगस्सिरो, ना माता पिता का आदर करते हैं, ना गुरुजनों का आदर करते हैं। अब तो लोगों ने एक और नई परंपरा प्रारंभ कर दी। देख लिया सामने से गुरुजी आ रहे हैं और अगर सामने से जाए तो बगल में हो जाते हैं, नहीं तो अभी पैर छूने पड़ेंगे। और आजकल लोगों ने पैर छूने की भी परंपरा बदल दी। पहले माथा टेक के लोग प्रणाम करते थे, साष्टांग दंडवत करते थे, और अब फिर हाथ से छूने लगे। फिर तो अब घुटना ही छू लेते हैं, महाराज जी प्रणाम। तो धीरे 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 गर्वेण तुंगस्सिरो, ऊंट की तरह लोग हो गए, कोई झुकना नहीं चाहता। और चौथी श्रेणी है महाराज गधा की। गधा की तरह दिन रात काम कर रहे हैं और भगवान को भूले हुए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन चारों श्रेणी से ऊपर निकल जाओ और भगवान में मन लगाओ। कैसे मन लगाएं महाराज? बोले भगवान की मानसिक भक्ति करो। बोले यदि भक्ति करते करते अहंकार हो जाए तो बोले याद करो कि भगवान नारायण ने भागवत के 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए थे। बस आप लोग हाथ जोड़ लें, हम लोग भागवत के 4 श्लोकों को श्रवण करेंगे। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत यद सद सद परम पश्चादहं यदे तच्च यो वशिष्येत शोष्मेऽहं ऋतेर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर सिर्फ जल ही जल देखा। जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी बहुत कमल की नाल पकड़ के नीचे आए, ऊपर गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, अर्थात तप करो। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करी तो यही जो 4 श्लोक हमने सुनाए हैं, यही 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी से भगवान ने 4 श्लोक देके कहा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बोले व्यक्ति के घर में थोड़ा सा धन हो जाता है, उसे अहंकार हो जाता है। आपने मुझे सृष्टि की रचना करने का भार दिया, यदि मुझे अहंकार हो गया तो? भगवान बोले नहीं, ये मैंने जो तुम्हें श्लोक दिए हैं इससे तुम्हें अहंकार नहीं होगा। क्या इन श्लोकों का अर्थ क्या है? यजमान जी थोड़ा पीछे बैठे हो, हमारी तरफ देखें। बोलो राधे राधे। ठीक। तो भगवान ने कहा कि अहमेवास्मेवाग्रे। आप लोग समझ लें, जिसको बहुत चिंता होती है, लोग कहते हैं महाराज बच्चों की शादी नहीं हो रही, महाराज जी बहुत चिंता है, महाराज जी हमारे कोई काम नहीं होते। तो देखो भगवान ने कितनी अच्छी शिक्षा दी। भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मा जी, अहमेवास्मेवाग्रे, सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं और सृष्टि के अंत में भी
मैं हूं। हवा चलती है तो मेरी कृपा से चलती है, पानी बरसता है तो मेरी कृपा से बरसता है, और आंधी आती है तो मेरी कृपा से आती है। बस बस भैया, थोड़ा ही, नहीं तो आना जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसने एक बहुत सुंदर मटका बनाया। अच्छा आप बताओ, मटका बनाने के पहले क्या था? मिट्टी थी। मटका बन गया तो किस चीज का मटका बना? मिट्टी का बना। और जब वो फूट गया तो क्या बचा? मिट्टी ही बची। तो ठीक उस तरीके से भगवान ने हम लोगों को भी इस संसार में भेजा, इस सृष्टि का निर्माण किया, और वही इसका पालन भी कर रहे हैं और वही इसका संहार भी करेंगे। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारा कार्य कौन करते हैं? भगवान जी करते हैं। इसलिए उनसे कह दीजिए कि प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो आइए कह दें हम लोग ठाकुर जी से, और भावपूर्वक तालियों से भजन का आनंद लें। पुनः आगे चलें। शिरध मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। एकदम खुले दिल से ठाकुर जी से कहिए, नेत्रों को बंद करते हुए। तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सारी चिंताएं ठाकुर जी पर सौंप दीजिए, सारे कष्ट ठाकुर जी को कह दीजिए कि प्रभु मेरी नैया आपके भरोसे है। भाव से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। पतवारी के बिना ही, पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम कृपा से सब काम हो रहा है।
पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बारी से गुनगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बारी से गुनगान कैसे गाऊं। कान्हा मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। टूटी हुई बाड़ी से गुनगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। तो इसीलिए भैया सारी चिंताएं भगवान पर छोड़ते चलिए, अपना कार्य करते रहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दे दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी और ब्रह्मा जी के ही सृष्टि की रचना करने के उपरांत इसमें कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी दिति जी के यहाँ एक महान दैत्य का जन्म हुआ। ज्येष्ठ का नाम था हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। ये कथा आप सभी जानते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान नारायण के ही पार्षद थे। शनकादिक ऋषियों का श्राप लगा था। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए 12 रूप धारण किया। बोल 12 भगवान की। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पुनः धरती को लाकर के अपनी यथास्थान स्थापित किया। सूत जी राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान भोलेनाथ का अपने ससुर से बैर हो गया था। किस कारण से बैर हुआ ये कथा भी आप सभी को पता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं जिनका नाम है सती। 16 कन्याओं में सबसे छोटी पुत्री जो है वो है माता सती। माता सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ और मनोमालिन्य के कारण एक बार की बात है, सभा में सभी लोग उठ करके खड़े हुए जब दक्ष प्रजापति आए, लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े हुए। इसी वजह से दक्ष प्रजापति और भोले बाबा का वैमनस्यता हो गई। बहुत उल्टा सीधा दक्ष प्रजापति ने कहा। वो बहुत लंबी कथाएं हैं, आप सभी को पता है। उसके पश्चात एक बहुत भारी यज्ञ किया प्रजापति दक्ष ने। उसमें भोले बाबा माँ सती को आहूत नहीं किया। माँ सती की उत्कंठा थी, जाती हैं, जाकर के देखती हैं कि मेरे पति को भाग नहीं दिया, तो माँ सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। बोले आदि शक्ति मैया की। भोलेनाथ ने माँ सती के विरह में उनके देह को लेकर के घूमे। 52 स्थानों पर जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरे वो शक्ति पीठ कहलाए। जैसे शक्ति पीठ हमारी शारदा मैया है। बोले शारदा मैया की, हर सिद्धि मैया की। पुनः माता सती को लेकर के जब भगवान गए, भगवान भोलेनाथ का क्रोध भगवान विष्णु आदि देवताओं ने शांत किया। बाबा का क्रोध शांत हो गया। उसके पश्चात दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष को बकरे का सिर लगा और भगवान ने आशीष दिया कि अब अगले जन्म में पुनः तुम्हारे घर में जब अंबिका आएंगी तब मैं तुम्हें अपनी भक्ति का वरदान देता हूं।
अगले जन्म में माता सती पार्वती बन के आई हिमांचल जी के यहाँ, और भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। बोले शंकर पार्वती भगवान की। आगे की कथा में हम लोग बढ़ते हैं। तो एक राजा हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी रानी है सुनीति, दूसरी रानी है सुरुचि। राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी से एक पुत्र है जिनका नाम है ध्रुव, और दूसरी रानी से जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। ध्यान देना, हम सभी उत्तानपाद हैं और हम सबकी दो पत्नियां होती हैं। ध्यान से सुन लेना। दो पत्नियां कैसे महाराज जी? तो बोले जो शास्त्र की आज्ञा से चलता है, अर्थात सो नीतिर यस्य सह, जो वेद की नीति से चलता है, जो सुनीति से चलता है, धर्म पुराणों की आज्ञा से चलता है, उसकी पहली पत्नी सुनीति होती है। और जो सुनीति से चलता है तो उसके यहाँ ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है। लेकिन जो स्वरुचि से चलता है, खुद की मति से चलता है, महाराज जी ने कुछ भी कह दिया, हमें तो जो कहना है हम तो वो ही कहेंगे, हमें तो जो करना है हम तो वो ही करेंगे। तो जो स्वयं की मति से चलता है तो उसके यहाँ फिर ध्रुव जैसा संस्कारी बालक नहीं होता, फिर उत्तम जैसा उद्दंड बालक होता है। बोलो राधे राधे। तो हमें कैसा चलना चाहिए? वेद की नीति से चलना चाहिए या अपनी मति से चलना चाहिए? वेद की मति से चलना चाहिए। एक दिन की बात है, राज्यसभा में दोनों बालक उत्तम और ध्रुव खेल रहे थे। राजा उत्तानपाद विराजमान थे और दौड़ के जाकर के ध्रुव ने पिताजी की गोद में बैठने का प्रयत्न किया। सौतेली माता सुरुचि ने आकर हाथ पकड़ लिया, बोला ए बालक, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा क्यों मैया, मैं इनका बालक नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है जो मैं इनकी गोद में बैठ जाऊं। सुरुचि ने कहा ये तेरे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। गर्भे त्वं साध्यात्मानम यदि अच्छसी निपासनाम, यदि तुझे राजगद्दी पर बैठना है, अपनी पिता की गोद में बैठना है, तो जा भगवान का भजन कर। और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। ध्यान देना, सुरुचि ने भगवान से भी बड़ी अपनी कोख को बता दिया। यदि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो ध्रुव जन्म लेने का वरदान क्यों मांगेंगे? लेकिन जो अहंकारी होता है वो सबसे बड़ा स्वयं को समझता है। और सुरुचि के वचन ऐसे लगे ध्रुव जी महाराज को, रोने लगे। इसलिए कहा गया है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी वही है, वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तलाजू तोल के तब मुख बाहर यान। वाणी वही है, आप प्रेम से बोल देंगे तो मरता हुआ मनुष्य भी बच जाता है। और कोई लोग तो ऐसी कठोर वाणी बोलते हैं कि ऐसे लगता है जैसे लाल मिर्च और नमक छिड़क दिया हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। ध्रुव जी ने सुना, बैठ जाइए। ध्रुव जी ने सुना, रोते रोते गए माँ से, बोले माँ क्या मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर गलती कर दी? और बारे सुनीति मैया, कोई माँ होती तो तुरंत कहती नहीं बेटा कोई बात नहीं। सुनीति माँ ने कहा तेरी सौतेली माँ ने बिल्कुल सत्य कहा है बेटा, गर्भ में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जाओ वन में भगवान का भजन करो,
और जब परमात्मा प्रकट हो जाएं तो उन परमात्मा की जब तुम दर्शन करोगे तो तुम्हें अन्य कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नन्हे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव, कुछ नहीं पता, माँ ने कह दिया ध्रुव जी वन को चल पड़े। नन्हे नन्हे पांव से गए। नारद जी ने देखा अरे एक राजा का पुत्र जा रहा है। नारद जी को बड़ी तेज चिंता हुई, तुरंत आ गए। बोले बालक कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। ध्रुव जी, नारद जी ने कहा भगवान को देखा है? बोले नहीं देखा तो नहीं है। तो बोले कैसे जानोगे कि भगवान है? बोले मेरी माँ ने कहा है कि भगवान बहुत दीन दयालु है। तो बोले अच्छा तुम्हें पता है जंगल में हिंसक जानवर भी रहते हैं? ध्रुव जी बोले हाँ पता है ना, लेकिन माँ ने कहा है कि जब भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले बेटा भोजन करते हो? ध्रुव जी बोले हाँ। बोले कितनी बार? बोले दिन में 10 बार। बोले वो भी मैया के हाथ से। बोले जंगल में कौन खिलाएगा तुम्हें? बोले उसकी कोई परवाह नहीं। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया। भगवान की कैसी कृपा, जब शिशु जन्म लेता है तो क्या भूखा रहता है? नहीं रहता। भगवान तुरंत कनेक्शन जोड़ देते हैं। जो क्षीर सागर समुद्र दूध का है उससे तुरंत कनेक्शन जोड़ते हैं और माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। तो जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। हम लोग एक परिवार को लेकर चलते हैं तो हम लोग चिंता करने लगते हैं। जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं उनको तो सबकी खबर है। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहब सुनता है। अगर चींटी भी घुंघरू पहन करके चले तो मेरे दीन दयालु भगवान सुन लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी समझ गए बालक का भाव बहुत पक्का है, मानेगा नहीं। इसलिए नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया। द्वादशाक्षर मंत्र को गाना नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग एक संकेत मात्र में ही आगे बढ़ेंगे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ये मंत्र नारद जी ने दिया और कहा बेटा ध्रुव सीधे मथुरा की ओर चले जाओ और यमुना के किनारे इस मंत्र का जाप करना। मैं नारद तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें भगवान दर्शन अवश्य देंगे। नन्हे नन्हे पांव से ध्रुव जी पहुंच गए मथुरा। मथुरा पहुंच करके यमुना के किनारे बहुत घनघोर तपस्या की। पहले महीने में फल खा करके रहे, दूसरे महीने में पत्ते खा करके रहे, तीसरे महीने में जल पी करके तपस्या की, चौथे महीने में सिर्फ वायु पी करके तपस्या की। और भजन का जब 5वां महीना आया तो अब तो श्वास लेना भी ध्रुव जी ने छोड़ दिया। सिर्फ दंड की भांति खड़े हुए हैं। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना छोड़ा महाराज, सभी देवताओं की सांस ही रुक गई। बोलो राधे राधे। सभी देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु ये क्या हो गया, हमारी सांस क्यों नहीं आ रही है? भगवान बोले घबराओ मत, मेरा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है। और लिखा हुआ है भागवत जी में स्पष्ट कि मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागता। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए, भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने गए। बोलो राधे राधे। कैसा मेरा नन्हा बालक है जो मेरी तपस्या कर रहा है, मैं भी तो देखूं। जैसे ही भगवान सामने पहुंचे और ध्रुव जी तो के हृदय में तो भगवान की दिव्य बांकी झांकी थी, ध्यान लगा हुआ था। अब भगवान सामने खड़े हैं। सोचो आपके सामने भगवान आके खड़े हो जाएं और आप नेत्र बंद कर किए हुए खड़े रहोगे क्या? नहीं।
ध्रुव जी के हृदय में वही प्रभु की झांकी है। ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए खड़े हैं। भगवान ने सोचा कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो चेला तो देखता ही नहीं हमारी तरफ। सो भगवान ने अंदर की बाकी झांकी को गायब कर दिया। और जैसे ही अंदर की झांकी गायब हुई, सोई ध्रुव जी ने घबराकर नेत्र खोले। और जैसे ही नेत्र खोले तो वही छवि अपने सामने पाई कि नील सरोरुह नील मणि और नील नील धर श्याम, लाजही तन शोभा निरख, कोटि कोटि रतिका। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आहा हा हा, कितनी सुंदर बाकी झांकी प्रभु की। गरुड़ पर विराजमान है, बनमाला धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र लहरा रहा है, एकदम मेघ के समान श्याम वर्ण। और ध्रुव जी ने जैसे ही प्रभु को देखा, सोई साष्टांग दंडवत लेट गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा उठो। अब तो ध्रुव जी उठ गए, अब हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान सोचते हैं कि ध्रुव जी कुछ स्तुति करेंगे। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी को स्तुति कहाँ आती है, अभी तो विद्यालय भी नहीं गए पढ़ने। अब मैया ने बताया भी नहीं था कि भगवान प्रकट हो जाए तो स्तुति भी करनी है। अब भगवान प्रकट हैं, ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान सोचते हैं ध्रुव कुछ बोलेंगे। ध्रुव जी मन में कहते हैं कुछ आता ही नहीं तो बोलेंगे क्या। भगवान बोले बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव जी सोचे कि वरदान का तो हमने सोचा ही नहीं था, क्या वरदान मांगना है। प्रभु ने जब समझ लिया तो अपने शंख, दिव्य पांचजन्य शंख को उठाया और ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही कपोल से स्पर्श हुआ तो वेद वेदांत का संपूर्ण भंडार ध्रुव जी के अंदर भर गया। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। और दिव्य 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने जो स्तुति करी, हम लोग भी हाथ जोड़ लें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवतये अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना, अन्याश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अब जब वेद वेदांत का भंडार अंदर भर गया तो ध्रुव जी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, जिसकी कृपा से मेरे अंदर वेद वेदांत का ज्ञान आ गया। मैं कहां अबोध बालक जो जानता ही नहीं था कि क्या स्तुति होती है, क्या श्लोक होते हैं, क्या मंत्रोच्चारण होता है। जिसकी कृपा से मेरे हाथ उठते हैं, हमारे पैर चलते हैं, जिनकी कृपा से हमारी वाणी चल रही है, ऐसे भगवान नारायण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले नारायण भगवान की जय हो। अच्छा बताओ, यदि भगवान ना चाहें तो क्या हम ये हाथ उठा सकते हैं? बिना भगवान की मर्जी के कुछ हो सकता है क्या? सब कुछ वही कराने वाला, उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक हिलता नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यदि इनकी कृपा हो जाए टेढ़ी टांग वालों की तो गूंगे भी बोल उठते हैं, लंगड़े भी पहाड़ चढ़ जाते हैं। यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ऐसे दीन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य अन्न को भजे तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में स्तुति कर दी। भगवान बोले बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले याद करो, मन में सौतेली माता के जो बाग व्यंग्य वचन लगे हुए थे, जिसके लिए तुम आए हो जाओ वही वरदान देते हैं। जाओ पिता की राजगद्दी पर बैठना और 36,000 वर्षों तक राज्य करना। ध्रुव जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं,
जब कोई मुझसे कुछ नहीं मांगता है तब मैं उसे जरूर देता हूं। देखो भगवान का एक स्वभाव है, आप जितना उनसे कहोगे भगवान ये दे दो वो दे दो वो दे दो, नहीं देते। और जिस दिन उन पर छोड़ के कह दो कि भगवान आप कुछ ऐसा करना हो कर दो, तो सारे कार्य सही हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और उसके बाद तुम्हारा एक ध्रुव लोक, एक बिल्कुल निश्चित स्थान हम निश्चित कर देते हैं। यहां से जब देह छोड़ोगे तो आकर के उसी निवास स्थान, वहीं उसी लोक में अपना निवास करोगे। सो आज भी ध्रुव तारा चमकते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने तुरंत जाकर के राजा उत्तानपाद को बताया कि तुम्हारे पुत्र को भगवान मिल गए। राजा उत्तानपाद दोनों रानियों को लेकर के आए और ध्रुव जी सामने से आ रहे हैं। दौड़ करके ध्रुव ने ना अपनी मां को प्रणाम किया, ना अपने पिता को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया ध्रुव जी ने? जोर से बोल दीजिए। सौतेली मां को। क्यों किया? क्योंकि यदि सौतेली माता व्यंग वचन नहीं बोलती तो क्या कभी ध्रुव जी वन में जाते? नहीं जाते। इसलिए ध्रुव जी ने सर्वप्रथम दौड़ करके माता सुरुचि के चरणों में दंडवत किया। माता सुरुचि ने उठाकर हृदय से लगा लिया। तब ध्रुव जी ने मां सुनीति को प्रणाम किया, फिर पिताजी को प्रणाम किया। अच्छा बताओ, माता सुनीति के स्थान पर आप लोग होती और आपके बालक को कोई इतना भला बुरा कह देता तो आप लोग क्या करती? राधे राधे, बिल्कुल सत्य कहा आपने। लेकिन वाह सुनीति मैया, यहां इस शिक्षा लेने की बात है। आज के समय में लोगों की ये मानसिकता बन गई है, माताओं की, बहनों की, बालक चोर बन जाए, गुंडा बन जाए, राजनीति में भी चला जाए, लेकिन बस भगवान का भजन भक्त ना बन पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है आजकल की। इसलिए माताओं का परम कर्तव्य है बच्चों को सद संस्कार दीजिए, क्योंकि आप ही प्रथम गुरु हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी बारंबार कहता हूं, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव जी का मार्गदर्शन किया, यदि प्रत्येक माताएं अपने बालकों का सद एकदम सही मार्गदर्शन कर दें तो बालकों को सही रास्ते पर जाने से और भगवान का भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी अपने राज्य में गए, पिताजी ने राजगद्दी पर बैठा दिया, माता पिताजी वन को चले गए तपस्या करने। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। अंत में सब कुछ छोड़ करके सशरीर अपने ध्रुव लोक को चले गए। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। तो यदि थोड़ा थोड़ा गाना जी, तो ध्रुव जी की परम गति हुई है। आइए ध्रुव जी के सम्मान में एक भजन करते हैं। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
कृपा की बाबा, नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। जिसको ठाकुर जी की कृपा चाहिए है, उनका साथ चाहिए है, भाव से तालियां बजाते हुए गावे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना, बस पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने देना हो तो जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज अपने लोक को चले गए। मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए। प्रियव्रत का अर्थ है सुंदर प्रतिज्ञा। जैसे हम लोग भी बहुत अच्छी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। हमने प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं हम निरंतर रोज पूजा करेंगे, लेकिन वो सुंदर प्रतिज्ञा डेली चल नहीं पाती है, किसी न किसी कारण से रह जाती है। तो ऐसे ही थे एक राजा प्रियव्रत, जिन्होंने सूर्य के पीछे घूम करके 7 द्वीपों का निर्माण किया, 7 समुद्रों का निर्माण कर दिया। राजा प्रियव्रत के पुत्र हुए राजा आग्नीत, आग्नीत के पुत्र हुए नाभि, जिससे हमारे इस भारतवर्ष को अजनाब खंड कहा जाता है। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत।
ध्यान देना, 3 भरत हुए हैं हमारे यहाँ। कौन कौन? एक जिनका अभी मैंने नाम लिया, ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, एक कैकेयी भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत, और एक जड़ भरत। ये 3 भरत हुए हैं। तो 2 भरतों की कथा आज सुनेंगे, 1 भरत की कथा कल सुनेंगे। बोलो राधे राधे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दी, संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का आदर करना, गौ ब्राह्मण वेद शास्त्र का मान रखना। ऋषभदेव जी ने पिताजी के बताए हुए भरत जी ने पिताजी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया, कई हजार वर्षों तक राज्य किया। अंत में सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए, सारी मोह ममता त्याग दी। वन में गए, संकल्प लिया कि नित्य प्रति 1000 मालाओं का जाप करूंगा। ध्यान से सुनना कथा। एक दिन की बात है, मुक्तिनाथ, आप लोग कभी हो सकता है नेपाल गए हो। नेपाल में एक स्थान है मुक्तिनाथ, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है। वहां पर वहीं से भगवान शालिग्राम, जो शालिग्राम जी की हम लोग पूजा करते हैं, भगवान शालिग्राम उसी कुंड में से निकलते हैं। ऐसे आप तुलसी का पत्ता डाल दो, शालिग्राम जी आकर के चिपक जाते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। तो वहीं मुक्तिनाथ उस स्थान को कहा जाता है। जाकर के भरत जी वहीं तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, जल में खड़े होकर के मालाएं चल रही थी। भगवान की प्रेरणा से गर्भवती हिरण पानी पीने आई। हिरण गर्भवती थी, जल पी ही रही थी कि शेर ने दहाड़ लगाई और जैसे ही डरी हुई हिरण पानी में कूद गई। शेर की दहाड़ से डर गई। अब पानी में कूद गई, प्रसव का समय नजदीक था, इसलिए हिरण तो मर गई, लेकिन उसका गर्भस्राव हो गया। भरत जी माला जप रहे थे, उन्होंने देखा नन्हा शिशु बहा जा रहा है, तुरंत माला छोड़ दी, हिरण के बच्चे को बचाया। बचा करके अपनी कुटिया में ले आए, धोया पोछा, बहुत अच्छे से आग वाग से तपाया। ये कार्य तो बढ़िया किया, लेकिन अब भरत जी का धीरे धीरे मन उस हिरण के बच्चे में लग गया। अब भजन तो छूट गया महाराज, खाना खाने बैठते तो याद आता हिरण का बच्चा कहाँ गया, भजन भी करने बैठते तो याद आता हिरण का बच्चा कहाँ गया। अरे कहीं दूर ना चला जाए, कहीं उसको शेर ना खा जाए, कहीं कोई अन्य जंगली जानवर ना खा जाए। तो इतना बड़ा वैभव छोड़ के आ गए, रानियां पटरानियां, महल, धन दौलत संपत्ति सब त्याग के आ गए, और मन कहाँ लग गया? कहाँ लग गया? हिरण के बच्चे में। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भजन करने आए थे वन में, लेकिन यहाँ तो हिरण के बच्चे में ही लग गए। लेकिन अंत काल किसी का इंतजार नहीं करता। हम लोग कहते हैं महाराज जी भजन कर लेंगे, अभी तो पूरा समय पड़ा है, अंतिम समय में करेंगे। बताओ अंतिम समय में भजन होता है क्या? सच सच बताना, जोर से बता दीजिए, अंतिम समय में भजन होता है? नहीं होता। फिर तो घुटने दुखते हैं, फिर तो आंखों से भी कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता। अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, सो भजन में तो मन ही नहीं लगता। एक माता जी थी, एक चुटकुला सुना दें? सुना दें? समय भी देखना है, चलो सुना दें। एक माता जी थी, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। घर के लोग उन्हें पुजारिन पुजारिन ही कहते थे, लेकिन पूजा कैसे करती थी? देखो, ओम जय जगदीश हरे। गैस बंद कर दो, दूध न निकल जाए। बच्चे कहें दादी गैस बंद हो गई। अच्छा ठीक है। तन मन धन सब कुछ है तेरा। अरे देख लियो, पैसा की थैलियां बाहर तो नहीं रह गई, अलमारी को तारों तो नहीं खुलो रहेगा। कोई नहीं कहती नहीं नहीं दादी बंद है। आओ
फिर भजन करने लगे, सीताराम 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 कहिए। फिर याद आ गई कि अरे यार 100 रुपया दे थे बहू को, कहाँ कर दे। फिर आवाज लगाई, क्या है बेटा 100 रुपया दे थे आज। उन्होंने कही हाउ भाई 50 रुपया बचे हैं जे ले लो। तो कुछ लोग ऐसे भी भजन करते हैं। तो बुढ़ापे में भैया भजन नहीं होता, बुढ़ापे में कथा नहीं होती, बुढ़ापे में व्यथा होती है। क्या होता है? व्यथा होती है। अब घर वाले सोचते हैं अब बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है तो उन्हें 10 प्रकार की चिंताएं भी हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं? जबकि उनके ऊपर भार नहीं रहता किसी चीज का, लेकिन उन्हें अपने आप चिंताएं होती हैं। वो कहते हैं ये भगवान नातनी को ब्याह हो जातो, अच्छे घर में हो जातो। और घर वाले सोच रहे कि जी निकले सो हम नातनी को ब्याह करें, और जी बैठी है कि नातनी को ब्याह हो जाए सो हम जाएं। बोलो राधे राधे। इसलिए भलाई यही में है कि घर वाले धक्का दे के निकारें और काले कोट वाला यमराजा के खींच के ले जाए, वो कि पहले ही अपनी व्यवस्था कर लो और भगवान को भजन कर लो। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शुचि शीतल गंध, समीर के संग मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रटले हरि कृष्ण अरी रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। रटले हरि कृष्ण अरी रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। समय का कोई भरोसा नहीं है बंधुओं, इसलिए जब मौका मिल जाए चलते फिरते भगवान का नाम ही जपते रहो। सो भरत जी ने तो नाम छोड़ दिया, काल इनका आ गया और इनको लेकर के चला गया। और अंतिम समय में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। अंतिम समय में भगवान याद नहीं आते, बेटा बेटी नाता पुनाती पोता गैया भैंस याद आते हैं। भरत जी भी हिरण को देखते देखते प्राण छोड़ दिए। अंतिम जन्म इनका हिरण की योनि में हुआ। फिर याद आया, हे भगवान, याददाश्त इनकी थी, याददाश्त नहीं गई। फिर हिरण की योनि में इनने भगवान का भजन किया और ब्राह्मणों को देखते हुए देह का त्याग किया, इसलिए तीसरा जन्म इनका ब्राह्मण के घर में हुआ। पिताजी बड़े पूजा पाठ वाले थे। पिताजी ने सोचा हम भी अपने बेटे को पूजा पाठ कराएंगे। गायत्री मंत्र सिखाया, भरत जी ने नहीं सीखा। बोले पूजा पाठ करने लगेंगे सो जजमानी के चक्कर में फिर भजन करना रह जाएगा, इसलिए उनने नहीं सीखी जजमानी। और जब उनने जजमानी नहीं सीखी सो पिताजी ने कहा अरे एकदम से ये तो जड़ है, जड़ माने मूर्ख। सो घर वालों ने नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। पिछले जन्म में थे भरत, इस जन्म में हो गए जड़ भरत। घर वालों जब कोई काम का नहीं रहता तो उसको घर से निकाल दिया जाता है। आपको भी यदि अभिमान हो कि अरे हम हैं तो हमारा घर चल रहा हो, तो ये अभिमान आपने झूठा पाल रखा है। सत्य बात है कि नहीं? यदि विश्वास नहीं होता तो अपने पूर्वजों की फोटो देख लो, उनके जाने के बाद घर गृहस्थी चल ही रही है ना। इसलिए आप यदि अभिमान मान के बैठे कि हम चलेंगे तो हमारे बाल बच्चों को का हुई, कच्छू ने हुई, जो कछु हुई सब अच्छो हुई, बाकी अपना तो सुधार लो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जब तो सुधरेगा। हाँ, तो महाराज जड़ भरत जी को घर वालों ने निकाल दिया। जड़ भरत जी घूमते घूमते निकल गए। बीच में चोरों का सरदार मिला, उसने पकड़ लिया, बलि देने के लिए गया। माता भद्रकाली ने आकर उनकी रक्षा कर ली। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। फिर आगे बढ़ गए तो सिंधु सोबीर देश का राजा आ रहा था, पालकी से जा रहा था। उसका एक कहार बीमार हो गया। मोटे ताजे भरत जी थे, इन्हीं को लगा लिया। भरत जी का बहुत लंबा संवाद है, भवाटवी का स्पष्टीकरण वर्णन किया। जड़ भरत जी ने ऐसा सुंदर उपदेश राजा रहुगण को दिया कि रहुगण के ज्ञान के चक्षु खुल गए।
अंत में जड़ भरत जी की शरण में आ गया और जड़ भरत जी को प्रणाम करता हुआ भगवान को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसे ही महापुरुषों की वजह से हमारे इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष पड़ गया। बोलो भारत माता की जय। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा देश है मेरा। इस देश में गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, सरस्वती जैसी नदियां बहती हैं। गोवर्धन, कामदगिरी, चित्रकूट जैसे पर्वत हैं, बिंदगिरी जैसे पर्वत हैं। यहां मनुष्य गोरे काले अपने अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। देवता लोग भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। गायंती देवा अखिल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग कहते हैं, काश हम भी धरती पर होते तो भगवान की बहुत कथा सुनते। और हम लोग घरों से नहीं निकल पाते कथा सुनने के लिए। भगवान की कथा क्या सुनेंगे? तो कैसा देश है मेरा? आइए, भारतवर्ष की महिमा ज्यादा नहीं, बस एक उसमें सुनेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आरती का समय हो गया है। समय को ध्यान में देते हुए तो आइए भारत माता के सम्मान में भाव से तालियों के साथ। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, वहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय हो। परम सौभाग्य हम लोगों का जो हम लोग भारत में जन्म लिए। कहीं आपने सुना है अमेरिका माता? कभी सुना है? नहीं सुना। सिर्फ भारत माता ही होती है, क्योंकि देवताओं का अवतार इसी भूमि पर होता है और बच्चे का जन्म तो माँ के गर्भ से ही होता है ना, इसलिए हमारे देश को भारत माता कहा है। यहाँ जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुकूल अनुसार उसको फल मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, महाराज नरक का नाम किम देश विशेषा? नरक क्या है? क्या कोई स्थान है, कोई जगह है? सुखदेव जी ने कहा, राजन 28 प्रकार के नरक होते हैं। संक्षेप में सुन लो आप लोग भी। तामिस, तंद तामिस, रौरव, महारौरव, सुकर्मो, कसी, पत्रवन, बैतरणी, कालोदक, कुकोदक, लाला भक्ष। दूसरे का जो हरण करता है वो तामिश्र नरक में गिरता है, दूसरे की स्त्री का हरण करता है वो अंध तामिश्र नामक नरक में गिरता है। ऐसे भयानक भयानक नरक हैं महाराज। सुनते ही परीक्षित की तो अंतरात्मा कांप गई। बोले महाराज महाराज बस करिए, इतना बता दीजिए कि नरकों से बचने का उपाय क्या है? क्या कोई उपाय है नरक से बचने का?
तो सुखदेव जी बोले राजन बहुत अच्छी बात पूछी है, 5 मिनट की कथा है, उसके पश्चात आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सब अपने अपने घर को जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यान्ति किष्यते। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जाने अनजाने में सभी मनुष्यों से पाप होते हैं। बताओ कोई ऐसा मनुष्य है जो कह दे कि हमसे पाप नहीं होते? कोई है ऐसा? जाने अनजाने में सभी से ही हो जाते हैं अपराध। तो इन अपराधों के शमन के लिए क्या उपाय है? बोले इसका उपाय है सिर्फ भगवान नाम का आश्रय। सक्रीन मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद्गुण राग यैरिहा नते यमं पाशव्रतश्च तद्वटान स्वप्नेपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृतः। सुखदेव जी कहते हैं यदि भाव से मनुष्य भगवान का एक बार भी शुद्ध नाम ले ले तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है। कान्यकुब्जे दुजाकस्य दासीपति अजामिला नामना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता। परीक्षित एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ध्यान से सुनिए। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा भगवान का भक्त था, भगवान की बहुत पूजा करता था। एक दिन की बात है, वन से कुछ शमिधाएं लेकर आ रहा था, रास्ते में एक वेश्या को देख लिया। वेश्या बड़ी सुंदर थी। वेश्या से आग्रह किया चलो मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। वेश्या धन की भूखी थी, अजामिल के साथ हो गई। घर जाते ही सबसे पहले वेश्या ने कहा ये कौन है? अजामिल ने कहा ये मेरी धर्मपत्नी है। बोले बाहर निकालो इसको तब मैं रहूंगी। अजामिल ने धर्मपत्नी को बाहर निकाल दिया, अपने नन्हे से बालक को बाहर निकाल दिया, यहां तक कि अपने पिताजी को भी घर से बाहर निकाल दिया। जब मनुष्य की बुद्धि खराब होती है तो सर्वप्रथम उसका विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अब जैसे ही दूसरे दिन से अजामिल माला लेके बैठे, वैश्या ने कहा ये क्या करते हो? बोले माला करे हुए, बंद करो माला, जाओ चोरी करके धन लेकर आओ। अजामिल चोरी करने लगा और चोरी करते करते महान डाकू बन गया। बोलो राधे राधे। देखिए मैं पुनः आपसे कहूंगा, पुरुष को निर्माण करने में, पुरुष को बनाने में स्त्रियों की ही महत्ता है। अच्छे भले भगवान के भक्त अजामिल को एक स्त्री ने क्या बना दिया? डाकू बना दिया, चोर बना दिया। इतना भयंकर चोर बन गया अजामिल कि पूरे क्षेत्र में ही अजामिल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बारी बारी से एक एक करते करते वेश्या के द्वारा अजामिल को 9 बच्चे हुए, 9 संतान हो गई। एक दिन की बात है, कुछ संत लोग वहां से गुजर रहे थे, बीच में अजामिल का गांव पड़ा। संतों ने सोचा चलो किसी भगवान की भक्त के यहाँ विश्राम कर लें, रात्रि हो रही है। कुछ गांव के उपद्रवी बालकों ने अजामिल का ही घर बता दिया। बोलो राधे राधे। जैसे ही संत जाके अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे, वेश्या ने दरवाजे खोले, रुकने का स्थान दिया और कहा कि महाराज मैं तो आपको भोजन नहीं करा सकती, परंतु आप लोग इस प्रांगण में बैठ करके खूब भगवान का भजन कर लीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। ऋषियों ने कहा हम प्रातः काल होते ही चले जाएंगे। रात को अजामिल आया, आके ही अपने दरवाजे पर ब्राह्मणों को देख के बहुत क्रोधित हुआ। इन ब्राह्मणों को किसने टिकाया? चिल्ला चोट की आवाज सुनी, वेश्या ने दरवाजे खोले, बोली क्या हुआ? अच्छा एक बात याद रखना, जो बाहर ज्यादा हीरो बनता है
वो घर में, हाँ, जीरो होता। बोलो राधे राधे। मतलब जो किसी से नहीं डरता है वो अपनी धर्म पत्नी से फिर जरूर डरने लगता है। सत्यता है कि नहीं? हाँ? तो जैसे ही वेश्या ने डांटा, अजामिल शांत हो गया, बोला हाँ हाँ ठीक है, आप कहती हो, तुम कहती हो, तुमने रोक लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सुबह होते ही चले जाएं। वेश्या बोली हाँ चले जाएंगे। संतों ने बढ़िया रात्रि विश्राम किया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया, और सुबह जब चलने लगे तो बोले बेटा अजामिल, हमने तुम्हारे दरवाजे पर रात्रि विश्राम किया है, अब हमें कुछ दक्षिणा दो। अजामिल बोला बाबा जी, दक्षिणा तो यही है कि हमने आपकी झोली नहीं छीनी, नहीं तो हम आपकी माला का मंडल और छीन लेते, तो कोई हमारी दक्षिणा हो जाती। बोलो राधे राधे। पुत्र का नाम नारायण ही रखेंगे। संत तो कह के चले गए महाराज, समय आने पर वैश्या को एक पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। अजामिल का बड़ा प्रेम, उठते बैठते नारायण नारायण, नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण कहाँ है, नारायण नारायण नारायण, हमेशा नारायण। और भगवान के नाम का ये प्रताप है कि चाहे कैसे भी भजो, क्रोध में भजो, लोभ में भजो, मोह में भजो, कैसे भी भजो, भगवान का नाम तो अपना काम करता है। अब आप हमें बताओ, ये बिजली के तार हैं, वायर हैं, इनमें करंट है, अब आपको नहीं पता इसमें करंट है, आपने जाके छू लिया तो आपको तो करंट लगेगा, भले ही आपको पता हो चाहे ना हो। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम भी अपना काम करता है। समय नजदीक आ गया, अजामिल खटिया पे पड़ा था, और जैसे ही यमराज के दूत लेने आए, अजामिल बहुत जोर से चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावहम, नारायण बचाओ बेटा। और जैसे ही नारायण का उच्चारण किया, स्वयं के दूत तो खड़े ही थे, वहीं पर सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशेय वाशशा, भगवान के पार्षद उत्पन्न हो गए। भगवान के दूत कहते हैं इसे हम ले जाएंगे, क्योंकि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। यम के दूत कहते हैं भगवान का नाम थोड़ी लिया है, इसने तो अपने बेटे को बुलाया है। खूब लंबा संवाद हुआ यम के दूतों में, भगवान के पार्षदों में, दोनों ही लोगों ने अजामिल को छोड़ दिया और चले गए। अजामिल ने देखा कि एक बार नाम लेने से भगवान के दूत आ गए, तो क्यों ना मैं इस जीवन में भगवान का ही नाम लूं। सब कुछ छोड़ करके अजामिल हरिद्वार चला गया और भगवान का दिव्य भजन करने लगा। तो बस एक भजन के माध्यम से हम लोग भी भगवान का नाम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले इस कथा की शिक्षा जान लीजिए। ये कथा सुनाने का अभिप्राय क्या है? आजकल हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? पप्पू, मुन्ना, चीकू। अंतिम समय में भैया जब आप बुलाओगे तो चीकू ही आएगा, मुन्ना ही आएगा, भगवान थोड़ी ना आएंगे। पहले के लोग कैसे नाम रखते थे? नारायण, जगदीश, विष्णु। हमारा खुद ही नाम है शिवम, संतों ने अब दूसरा नाम दे दिया कृष्णा। तो इस प्रकार से नाम रखने चाहिए ताकि अंतिम समय में हमारी मुक्ति बन जाए। अब स्कूलों में आप कुछ भी, अच्छा एक और आजकल विचित्र विडंबना हो गई, ऐसे ऐसे लोग नाम रखने लगे, रियांश, अयान, बियान। महाराज नाम लेने में जीव पलट जाती है। इसलिए घर के नाम कोई कुछ, बाहर के कोई भी कुछ नाम रख ले, आप लोग घर का नाम बड़ा प्यारा सा बच्चों का भगवान के ऊपर रखिए, ताकि अपना अंत भला हो जाएगा तो सब भला हो जाएगा। बस इस कथा को कहने का इतना ही अभिप्राय है कि चलते फिरते
आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोरे मुकोटे प्यारे शीशी पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। आरती की थाली 4-4, 5-5 लोग हाथ लगा के करें और सबको बारी बारी से करने का अवसर दें। जो लोग करते जाएं वो खिसकते जाएं, सभी लोग करते रहें भाव से। सभी यजमान जी लोग भी आरती करें। यज्ञ के जितने यजमान हैं आकर के भगवत जी की आरती कर लें। फिकरा आते हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य। वो देख अगल छवि बल बल गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हरे पूर्व गौरव में वर्णावतारम, संसार दारम मनवेन्द्रहारम। सावधन तमहनार वन्दे, तं भवानी में नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बचाने वाली बजाओ। सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना भूल न जाना, नाम हरि का थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। कृष्णा हरे